सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें खनिज आधारित जो राज्य हैं, जिसमें चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, उनको बहुत बड़ा रेवेन्यू का फ़ायदा पहुंचा है, बहुत बड़ी जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों के बेंच ने 8-1 के बहुमत से ये कहा है कि जो रॉयल्टी है वो टैक्स नहीं है। केंद्र सरकार को भी झटका है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार इसका विरोध कर रही थी। हमारे साथ तपेश कुमार सिंह हैं जो वरिष्ठ वकील हैं और इस केस से जुड़े हुए हैं। सर, इस फैसले के बारे में बताइए, कितना बड़ा ये फैसला और इसके आम लोग को समझाए किसी तरह से, आम लोगों को किस तरह समझाया जा सकता है? हाँ, हमारे भारतवर्ष में कई सारे राज्य हैं जिनके पास मेजर मिनरल्स हैं, खनिज में काफ़ी उनके पास संपदा है। झारखंड उनमें से एक राज्य है जिसको मैं इस मामले में रिप्रेजेंट कर रहा था, और झारखंड राज्य खनिज क्षेत्र प्राधिकार को भी मैं इस मामले में सन 2010 से रिप्रेजेंट कर रहा था। ये मामला सन 1999 का है और हाई कोर्ट ने हमारे अधिनियम को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और खनिज क्षेत्र प्राधिकार दोनों सुप्रीम कोर्ट आई थी। और बाद में बाकी राज्यों के भी मामले जुड़ते गए और एक बैच बन गई जिसमें कि लगभग 80 मामले, 80 से अधिक मामले जो हैं उसका निर्णय आज आया है। इसमें फरवरी के महीने में फरवरी 2024 से ये मामला की सुनवाई शुरू हुई। 9 जजेस की खंडपीठ थी और 14 मार्च 2024 को इनका निर्णय जो है सो सुरक्षित रखा गया। आज वो निर्णय आया है और मुझे ये खुशी है कहने में कि ये निर्णय बहुत ही संवैधानिक और बहुत ही दूरदर्शी, दूरगामी निर्णय है। सभी खनिज क्षेत्र प्राधिकार और जितने भी राज्य खनिज में जिसके पास संपदा है उनको राजस्व का काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में जो फिस्कल डेफिसिट और जो फिस्कल इश्यूज़ राज्यों और केंद्र के बीच में आ रहा था, उसमें राज्यों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जी, आप आम लोगों को अगर हम समझाएं, रॉयल्टी टैक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है? केंद्र सरकार क्या मांग रही थी और राज्य सरकार क्या देना नहीं चाहती? देखिए, इसमें सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की खंडपीठ ने इस मामले को एक 9 जजेस की खंडपीठ पे रेफ़र किया था। और इसकी वजह ये थी कि एक पुराना जजमेंट है इंडिया सीमेंट्स, जो कि 7 जजेस की खंडपीठ के द्वारा निर्णित हुआ था, और उसके बाद उस पर कुछ आशंकाएं केशव राम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले मामले में 5 जजेस की खंडपीठ ने जाहिर की थी। तो इस मामले को सुलझाने के लिए एक बड़ा खंडपीठ, 9 जजेस की खंडपीठ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कापाड़िया ने गठित किया था सन 2011 में। और आज 8 दिनों की सुनवाई के बाद और 4 महीने मात्र 11 दिन में ये निर्णय आना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धता है, क्योंकि 25 सालों से ये मामला इस एपेक्स न्यायालय में पेंडिंग था। जी। रॉयल्टी टैक्स नहीं है, राज्य सरकारों के पास की सीमाएं नहीं लगाई जा सकती टैक्स लेने की, मिनरल आधारित उस पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और ये भी कहा कि संसद के पास कोई अधिकार MMDR एक्ट के तहत नहीं है कि वो सीमाएं लगाएं। इसके क्या मायने हम कहेंगे? ये पूरी जजमेंट को गौर से अध्ययन करने के बाद टिप्पणी करना उचित होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आज का जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि संसद को अधिकार है हमारे राज्यों के पावर पर, जो कि टैक्स ऑन मिनरल राइट्स हम इम्पोज करना चाहते हैं, उसको या तो कर्टेल करें या उसको सीमित करें। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1997 में नहीं है। इसलिए जिन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए थे उन कानून को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है और कहा है कि जो राज्य के, स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं वो कॉम्पिटेंट हैं टैक्स इम्पोज करने में मिनरल बियरिंग लैंड पर, खनिज क्षेत्र जहाँ पड़ता है राज्यों में, उस पे वो टैक्स लगा सकते हैं और ज़मीन पे टैक्स लगा सकते हैं। तो जो हम कुल मिला के ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राज्य अगर अपने मिनरल
जो माइनिंग है उन पर टैक्स लगाते हैं मिनरल पर, तो वो लगा सकते हैं। केंद्र सरकार कह रही थी कि ये अधिकार केंद्र का है। जी, इन्होंने आज स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र को और खासकर संसद को ये पावर है, हमें संवैधानिक शक्ति है कि इस चीज़ को वो बंद कर दें, लेकिन ऐसे कानून और ऐसे प्रावधान अभी किसी कानून में नहीं है। और जस्टिस नागरत्ना जो 9वीं जज थी, इसमें उन्होंने डिसेंट किया और कहा ये फेडरल सिस्टम को अफेक्ट करेगा, लेकिन क्या वो लागू होगा? वो माइनॉरिटी व्यू है, उससे रिस्पेक्ट करना चाहिए। वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस का व्यू है, 9 जजेस की खंडपीठ की वो हैं। आगे उसकी अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। कई बार माइनॉरिटी व्यू आगे देखा गया है कि मेजॉरिटी व्यू में बदल जाता है, तो ये समय बताएगा, अभी कहना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर राज्यों की बड़ी जीत हुई है जिनमें मिनरल होते हैं, और उनके जो रिवेन्यू है उसमें एक बड़ा इजाफा यहाँ पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुधवार को मामला फिर से संवैधानिक खंडपीठ ने रखा है, ये तय करने के लिए कि क्या इस निर्णय का असर पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा जैसे खनिज पदार्थ जहाँ ज़्यादा हैं उन राज्यों को उस तिथि से लागू होगा जब से कानून बना है, या कि जब से ये जजमेंट आज डिलीवर हुआ है आगे से। तो साफ तौर पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है और इसका बड़ा असर होगा। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को सेटबैक लगा है और राज्य को रिवेन्यू में एक बड़ा लाभ यहाँ पर होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।